अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त मुतंजन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त मुतंजन बनता है। बिल्कुल देगी स्टाइल का मुतंजन है जो आप शादियों पे खाते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 1 kg सेला चावल को मैंने 2 घंटे भिगोने के बाद 80% तक मैंने इनको बॉयल कर लिया है। और बॉयल करते हुए मैंने 6 अदद लौंग इसमें डाले थे, कुछ ड्राई कोकोनट इस तरह, और कुछ मैंने चुवारे इसमें डाले थे ताकि बॉयल करते हुए ये सॉफ्ट हो जाए। ये 200 ग्राम घी मैं देश के में डाल रही हूँ और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। इसके साथ ही मैंने इसमें 5 अदद इलायची डाल दी है। सिर्फ चंद सेकंड के लिए इसे हमने भूनना है। इसके साथ ही मैं 800 ग्राम इसमें चीनी डाल रही हूँ। 800 ग्राम चीनी जो है वो 1 किलो चावलों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। चीनी डालने के बाद बस हमने इसे थोड़ा सा हिलाना है, 2-3 दफ़ा इस तरह हम इसे हिलाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद हमने इसे इतना पकाना है कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और एक तार का शीरा बन जाए। शीरा बनाने के लिए मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया, बल्कि उसकी जगह मैंने इसमें दूध डाला है। ये देखिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं शीरा बना रही हूँ। शीरे में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। ये आप देखें तो कितने सारे जो है बबल्स बन रही हैं। इसका मतलब है कि चीनी मेल्ट हो गई है। ये देखिए ऑलमोस्ट तैयार है और शीरे को आपने गाढ़ा नहीं करना। ये देखिए सिर्फ चीनी मेल्ट ही होनी चाहिए। शीरा बन गया है और अब मैं इसमें बॉयल राइस डालने लगी हूँ। चावल और शीरा मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। ये देखें आप, शीरा इसमें काफ़ी ज़्यादा है और अब मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसे इतना पकाना है कि शीरा इसमें आधा रह जाए और फिर उसके बाद हम इसे दम पे रखेंगे। शीरा काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया और तकरीबन आप देखें कि आधा ही रह गया। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखने लगी हूँ। दम लगाने के लिए ये मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है और साथ ही देचकी के ढक्कन के नीचे इसको रुमाल से कवर कर दिया है। अब मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम पे रहने दूँगी। 20 मिनट हो गए दम लगते हुए। ये देखें शीरा बिल्कुल खुश्क हो गया और अब मैं इसमें फूड कलर्स डालने लगी हूँ। सारे फूड कलर्स मैंने 1 टीस्पून मैंने बनाए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। पकाते हुए ये फूड कलर्स मैंने इस वजह से नहीं इसमें डाले थे, अगर पहले डालती तो सारा कलर जो है वो अंदर फैल जाना था। अब इसके साथ ही मैं जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट के साथ ही ये अशरफिया मुरब्बा है और ये ग्रीन और रेड कलर की, ये इसको मैंने धो लिया था ताकि एक्स्ट्रा जो मीठा है वो उतर जाए। और अब मैं साथ ही इसमें डाल रही हूँ और अब इसे दोबारा से मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। 10 मिनट हो गए, इसे दम लग गया है और अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर लग रहे हैं और बस मुतंजन में कलर्स को इतना ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर कलर्स फैल जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखें वाइट चावल ज़्यादा हैं और कलर जो हैं वो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मुतंजन को मैंने डिश में निकाल लिया है और अब फाइनल मैं इस पर गार्निशिंग कर रही हूँ। ये मैं इस पर थोड़ा सा खोया डाल रही हूँ, खोया, और साथ में बॉयल एग मैंने काटे हुए हैं। अब मैं उससे गार्निशिंग कर दूँगी। ये देखें फाइनल लुक आप इसकी चेक करें, कितना ज़बरदस्त मुतंजन तैयार है। बिल्कुल ये देगी स्टाइल का मुतंजन है, शादियों वाला। आप इसे ज़रूर बनाएं, इसी रेसिपी को फॉलो करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।